हेलो मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं कि पढ़ाई जो है कई तरह से होती है, समझ रहा ना। तो जैसे यहाँ पर क्या है कि कई बार क्या होता है कि बच्चे लैंप तो जलाए रहते हैं, लाइट उनके कमरे का जलता रहता है और वह पूरा खर्राटा लेके सोते रहते पूरा सोते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, समझ में रहा ना। लैंप जल रहा तब तक आप पढ़िए और तब तक पढ़िए जब तक मन लग रहा है। मन नहीं लग रहा है तो कॉपी बंद करके आप रख दीजिए। जब भी आपको लगता है कि अब मेरा मूड फ्रेश है तब आप पढ़िए उसको, समझ में आ रहा है ना। ये नहीं कि लैंप जला लीजिए, बाबू तो बड़ी लंबे पढ़ाता है एकदम, बिल्कुल जो है एकदम रतिया भर बाबू पढ़ाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहा है ना। नहीं तो कितने लोग यह सोचते हैं बाबू कमरवा में एक लैंपवा जल रहा था रतिया भर, तो बहुत रात भर पढ़ा है। अब बाबू क्या करते हैं, पूरा खर्राटा लेते हैं, नाक बजाते हैं, समझ में रहा ना। तो ऐसा नहीं करिए, आप अपने भविष्य के साथ खुद खिलवाड़ मत करिए। लैंप जलाइए, लाइट जलाइए तो पढ़िए और नहीं तो सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक पढ़िए मन से पढ़िए और सभी सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए। जैसे आप मैथ पे ध्यान दे रहे हैं उसी तरह आप साइंस पे ध्यान दीजिए। देखिए साइंस में भी मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को मैं आपको बताऊंगा और पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार कराऊंगा। आपको भी लगेगा कि पेपर में आप बैठेंगे, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि आप पेपर में बैठते ही आपको लगेगा कि सब कुछ मुझे फिजिक्स का आ रहा है और मैथ तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो मैथ्स का नोट्स एकदम बिल्कुल साथ बनाते रहिए। तो हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई में आपको क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैं पिछले वीडियो में आपको वो नंबर दिया था, अभी भी आप नंबर ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और क्वेश्चन भेज सकते हैं। जिस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो बना रहा हूं उस टॉपिक पे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, तो मैं रिप्लाई 2-4 दिन के अंदर मैं रिप्लाई दे दूंगा। अगर किसी काम में व्यस्त हूं तो हो सकता है मैं तुरंत भी दे दूं, ठीक है ना। लेकिन मैक्सिमम जो है 5 डेज आप मान लीजिए कि मैं वो तुरंत आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वह क्वेश्चन फोटो खींचिए और तुरंत हमारे पास भेज दीजिए, ठीक है, जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं। तो लैंप जला के छोड़िएगा मत, ठीक ना, उसको जो है जरूर आप पढ़िए, समझ आ रहा है ना। अपने आंखों में खुद धूल मत झोंकिए दूसरे का। अब मैं रूल आपको बदल दे रहा हूं। देखिए, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हम बताए हैं पिछले वीडियो में कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, क्या सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो वहां पर हमको एचसीएफ निकालना रहता है। अगर सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए तो क्या निकालना है, एचसीएफ। एकदम दिमाग में घुसा लीजिए, ठीक ना। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या अगर आ जाए तो एचसीएफ और सबसे छोटी से छोटी संख्या अगर आ जाए तो एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक ना। आगे समझ में, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिससे 398, 436 और 542 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 आ जाए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। शेषफल कितना आ जाए, 7, 11 और 15। तो घटा दीजिए इसी में से क्रमशः, क्रम से माने इसमें से 7 घटाइए, इसमें से 11 घटा दीजिए, इसमें से 15 घटा दीजिए, तुरंत जो है एचसीएफ निकाल दीजिए भाग विधि से। खटाखट आ गया। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 398 माइनस 7 तो 391, 436 माइनस 11, 6 में से 1 जाएगा तो 5, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 425। अब 542 में से 15 घटा दीजिए, ठीक है ना। तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 और यहाँ पर 3 में से 1 जाएगा तो 2, 527। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए 391, 425, 527 क्लियर हो गया ना। 391 सबसे छोटा,
425 मीडियम में, अब 527 सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा और मीडियम वाले से भाग न करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। नंबर तो आपको पता ही चल गया। सेव करिए TN क्लासेस नंबर 1 पे, उसको जो व्हाट्सअप बना है अपना तुरंत डालिए। तो देखिए 425 527 में भाग देंगे। 425 से मतलब ये सबसे 3 संख्या ना, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा में जो बीच वाला होता है उसी से भाग देते हैं। आ गया समझ में ना। चलिए तो इसको एक बार में जाएगा, तो 425 से करेंगे 425, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1, फिर 425 अभी 4 बार में जाएगा। तो 4 बार में आएगा तो 8 0 4, यहाँ पर जो है 15 में से 8 जाएगा तो 7, और यहाँ पर 1 102, ठीक है ना। अब 17 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जो 102 से ज़्यादा ना हो। रूल हम बता चुके हैं, इसलिए इसमें थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। वैसे आप दिमाग में फिर रख लीजिए कि सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं जब 2 गो रहेगा तब, और जब 3 गो रहेगा तब। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे सबसे छोटा लिखिएगा, फिर उससे बड़ा लिखिएगा, फिर सबसे बड़ा लिखिएगा। सबसे बड़ा में माजिल वाले से भाग दे दीजिएगा, माजिल का से इसमें सबसे बड़े वाले में भाग दे दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़े के बाद माजिल वाला ही आता है, उसके बाद सबसे छोटा वाला। तो पहले भाग दीजिएगा, फिर उसके आगे हम बता रहे हैं। तो 17 का पहाड़ा जो है 6 बार हम पढ़ेंगे तो 102 आ जाएगा। घटा दीजिए। अब है 17 से 527 माने पूरा पूरा कट गया। 17 से या पूरा कट गया ना। अब इसी 17 को उठाएंगे, ये जो 17 दिखाई दे रहा है, और सबसे छोटका वाले में भाग कर देंगे, यानी कि 17 से 391 में। जिस संख्या से मझिला से बड़का में जब भाग देंगे तो जिस संख्या से या पूरा पूरा कट जाएगा उसी संख्या से सबसे छोटका वाले में भाग दे देंगे। समझ में आ गया ना। यह 3 लोगों का HCF निकालने का रूल है, ठीक है। एक एक वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। तो हर एक वीडियो ध्यान दीजिए। तो चलिए तो भाग दीजिए 17 का, तो 17 दूना 34, ठीक ना। तो 9 में से यह हो जाएगा 51, 9 में से 4 जाएगा तो 5, यहाँ 1 उतर जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। अब 17 तिया 51, देखिए कट गया ना। यानी कि 17, यानी कि HCF जो है हमारा कितना हो गया 17। यानी लिख सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 17। मतलब कि अगर 17 से 398 में भाग देंगे तो 7 बचेगा शेषफल, 436 में भाग देंगे तो 11 बचेगा शेषफल, और 542 में भाग देंगे तो 15 बचेगा शेषफल। किससे? 17 से। तो हमको लग रहा है बहुत बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जब 3 को रहेगा तो समझ में आ गया होगा। बड़का में मझिला से भाग करेंगे, अब मझिला जिससे काट देगा पूरा उसी संख्या से सबसे छोटका वाले में भाग दे देंगे, ठीक ना। चलिए मेरे प्रिय छात्रों आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। रिलैक्स होके आगे बढ़ा जाए। चलिए यूक्लिड की विभाजन 15वां सवाल है, यूक्लिड अंतिम सवाल है 15वां। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम्स का प्रयोग करते हुए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 और 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 बचे। एकदम चुटकी बजाइए, लगा लीजिए। क्या कहा है? सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो इसके लिए दिमाग में क्या आना चाहिए कि HCF निकालना है, और चूंकि शेषफल भी बचाना है ना, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, शेषफल भी बचाना है। अगर शेषफल नहीं बचाना रहता तो फिर लगाने का तरीका डायरेक्ट हम कर देते। डायरेक्ट जब भी अधिकतम कहेगा तो HCF निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन अगर शेषफल की बात आ जाए तो उतना घटा देते हैं। जैसे 2053 में से 5 घटा दीजिए तो 2048 बच जाएगा। क्लियर ना। और 967 में से 7 घटा दीजिए 960 बच जाएगा। अब इसमें चेक कर लीजिए, जब देखिए जब 3 लोग रहेंगे तो बड़ा छोटा और बड़ा माजिल और छोटा तीनों देखना है।
समझा गया ना, 3 लोग रहेंगे तो मझिला से बड़े वाले में भाग देंगे, जिससे वह पूरा पूरा कट जाएगा। उसी संख्या से सबसे छोटे वाले में भाग देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब 2 ही लोग हैं तो भाई सबसे छोटका से बड़का वाले में भाग दे दीजिए, बस काम खत्म। सबसे छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देते हैं और जो उसको पूरा पूरा काट देता है जो संख्या, वही HCF हो जाता है 960। क्लियर हो गया ना। तो 2 बार में आ जाएगा, तो 0 0, 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19। क्लियर हो गया ना। तो यहाँ 8 और यहाँ 2, सब क्लियर है ना। और यहाँ पर जो है 10, यहाँ 1, 128। अब 960 काटेंगे, तो 960 128 से कितनी बार में कट जाए? 7 बार में, 896। तो 10 में से 6 जाएगा तो 4, अब 15 में से 9 जाएगा तो 6, 64, 128। देखिए 2 बार में काट दिया, 64 दूना 128 होता है, ठीक है ना। यानी कि हमारा जो HCF है वह कितना आ गया? 64। भाई 64 है ना, पूरा पूरा काटा है, तो जो पूरा पूरा काटेगा वही आंसर हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 64, ठीक ना। 60 स्क्रीन ले सकते हैं इसका। और एक चीज़ और है, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि चैनल को जरूर लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। देखिए पूरी तैयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, जिससे कि मेरा नया वीडियो आपके सब पास पहुंच जाए। यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं या अभी किए हैं तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें आप, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। अपने क्लास के फ्रेंडों को अपने तक सीमित ना रखें, क्लास के फ्रेंडों में थोड़ा फैला दीजिए। और अच्छी वीडियो बन रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो बन रहा है, आपके क्लास से संबंधित वीडियो बन रहा है, तो आप उसको अपने तक सीमित मत रखिए, पूरे ग्रुप में इसको एकदम फैला दीजिए चारों तरफ, आग की तरह एकदम बिल्कुल। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं यह प्रयास करूंगा कि जो मैं क्वेश्चन बताऊं वह आपके लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन समझ में आ जाए, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट्स करके मुझे बताना पड़ेगा, तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपको कहाँ चीज़ नहीं समझ में आ रहा है और कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। आप हमें व्हाट्सअप नंबर भी दे देंगे, जो समझ में नहीं आएगा मैं उस पर व्हाट्सअप करके मैं आपको अलग से समझा दूंगा, ठीक है। मेरा पूरा सपोर्ट और सहयोग आपके साथ है। आप 10th में बिल्कुल शानदार नंबर ला सकते हैं, अभी भी आपके पास भरपूर टाइम है और आप बिल्कुल तैयारी मस्त तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप इंटर में भी हैं, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में अगर आप हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी न्यू चैनल है, बारी बारी से मैं सबके लिए यहाँ पे वीडियो जरूर डालूंगा। इंटर के लिए भी मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है ना। उसमें मैथ और फिजिक्स, मैथ तो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा ही, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पेपर के लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको 100% आपको बताऊंगा। लेकिन फिजिक्स से रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि फिजिक्स का सवाल लगेगा कैसे, क्योंकि बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं, सवाल नहीं लगा पाते हैं फिजिक्स का, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है। अगर आप बेहतर छात्र हैं तो आप हमारी बातों को समझकर बिल्कुल पढ़िए और उसका नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि अच्छे छात्र का जो है, अच्छे छात्र छात्राओं का यही सबसे बड़ा गुण होता है कि वह नोट्स बनाते हैं और बहुत बारीक से उसको ध्यान देते हैं, ताकि आगे उनको जब BTC या कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत ना हो। और आप यहाँ से तैयारी कर भी सकते हैं, क्योंकि जो से लेकर 10 तक के बच्चे अगर तैयार आप कर लेते हैं पूरा परफेक्ट तरीके से, तो कंपटीशन में तो वहीं तक का क्वेश्चन आता है ना। तो बिल्कुल एकदम लग जाइए, एकदम बिल्कुल तैयार हो जाइए, ठीक। एकदम जोश के साथ लगिए, आप एकदम होश में लगिए, ताकि तैयारी बेहतर हो सके। धन्यवाद।